न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। कल भोपाल में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति गर्मा गई है। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि रैली के लिए बीजेपी ने इंदौर से 10,000 बुरके खरीदे हैं, जिन पर 44 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। हालांकि बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए हमारी रैली में कितनी भारी तादाद में अल्पसंख्यक आए हैं और इसी वजह से बाकायदा बुरके बांटने की कोशिश के तहत 44 लाख रुपए खर्च करके 10,000 बुरके खरीदे जा चुके हैं और बाकायदा 42 लाख रुपए का पेमेंट भी हो चुका है। महाकुंभ हो रहा है भोपाल में और उसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और ये बिल है इंदौर का एक जिसमें कि 10,000 बुरके खरीदे गए हैं और इसका पेमेंट 42 लाख का हो चुका है और कुल पेमेंट 44,60,000 का है और इसका पेमेंट करने आए थे श्री देवेंद्र और इसका पेमेंट 42 लाख का हो चुका है और कुल पेमेंट 44,60,000 का है और इसका पेमेंट करने आए थे श्री देवेंद्र जैन, जो कि डायरेक्टर हैं बिल्डकॉन के। ये बिल है 44,60,000 का और इंदौर से ही बुरका सप्लाई हुआ है और ये 44 लाख के इसमें 42 लाख का पेमेंट देवेंद्र जैन कर चुके हैं। देवेंद्र जैन दिलीप सूर्यवंशी के डायरेक्टर हैं कंपनी बिल्डकॉन में। परेशान है और इसलिए कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जिनकी उल जलूल आरोप लगाने की आदत है, जिनकी विश्वसनीयता नहीं है, जिनकी प्रामाणिकता नहीं है, जो कुछ भी कहते हैं तो मनोरंजन के लिए कहते हैं और जनता भी मनोरंजन करती है और इसलिए उनके इन प्रश्नों के बारे में ना तो हम गंभीरता से लेते। दिग्विजय सिंह के वार पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये सारी बातें मनोरंजन के लिए ही कहते हैं और उनकी बात को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, बकायदा एक रसीद के साथ सामने आते हैं दिग्विजय सिंह और गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि 44 लाख रुपए के बुरके खरीदे गए हैं और शिवराज सिंह चौहान इस बात को नकारते हैं। बहरहाल इससे मैसेज क्या जा रहा है और सच्चाई क्या है? देखिए चित्रा, जहां तक इस कार्यकर्ता महाकुंभ की बात है तो ये सच है कि यहाँ पर बीजेपी के सारे दिग्गज होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे और जो पार्टी ने टारगेट दिया था वो ये दिया था कि इस कार्यकर्ता को महाकुंभ में किसी भी तरीके से हमको 50,000 अल्पसंख्यकों को यहाँ तक लेकर आना है, किसी भी हाल में जम्बूरी मैदान के इस मंच तक पहुँचाना है। और जो अंदर खाने की खबर हमारे पास थी चित्रा, उसके मुताबिक शायद पार्टी ने यह भी कहा था कि इन कार्यकर्ताओं के लिए, अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस कोड होगा, जिससे अलग से रिकॉग्नाइज करा जा सके कि नहीं ये अल्पसंख्यक कार्यकर्ता है जो इस तरह मोदी की सभा में आए हैं, जो इस तरह शिवराज की सभा में आए हैं। क्योंकि इससे पार्टी दो तरह के मैसेज देना चाहती है। शिवराज की समन्वयवादी छवि बताना चाहती है, शिवराज भी नेशनल लीडरशिप में बताना चाहते हैं कि देखिए मैं जो है सभी समुदायों को लेकर एक साथ चल सकता हूं और मोदी के साथ कितने अल्पसंख्यक जुड़ सकते हैं। तो अंदर खाने की जो खबर है वो यही है कि इनको ड्रेस कोड की बात कही गई है और पार्टी ने जो ऊपरी तौर पे कहा है वो ये कहा है कि 50,000 अल्पसंख्यक लेकर आने हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है कि दिग्विजय सिंह जिन रसीदों को दिखा रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है, तो निश्चित ही बीजेपी, कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पे आरोप लगा रही है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि इस पूरे कार्यक्रम में सरकार का 100 करोड़ का खर्चा आया है, जो पूरा सरकारी खजाने से जा रहा, पार्टी से नहीं। अब हम बुरके की बात करें चित्रा, तो बुरके में दिग्विजय सिंह की जो रसीद है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितनी सही है। जो हमने तफ्तीश कराई है उसमें तो ये पता चल रहा है कि शायद वो दुकान ही अब बंद हो चुकी है। और रही बात यहाँ पे बीजेपी की, तो बीजेपी जो लगातार आरोप, जो दिग्विजय सिंह है उनकी बातों पर हमेशा शिवराज सिंह चौहान का यही रिप्लाई होता है कि मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने इसको एक सिरे से खारिज करा है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के आरोप बिल्कुल गलत है, दिग्विजय सिंह के आरोप बिल्कुल गलत है और बीजेपी ने इस तरह से कोई से भी ड्रेस कोड की बात नहीं कही है, न बुरके की कोई खरीदी हुई है। देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि अगर वो दुकान वास्तव में बंद है तो
आखिर इस तरह की रसीद को सामने लाने की जरूरत क्या थी और उंगली उठाने की कोशिश दिग्विजय सिंह की ओर से क्यों की गई? लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, राजस्थान में हमने देखा था, वहां पर भी बकायदा सभी से कहा गया था कि अपने परंपरागत परिधान में भी ही आए, जो भी जिस समुदाय या जिस वर्ग से ताल्लुक रखता है। और वही तस्वीर मध्य प्रदेश में भी उकेरने की कोशिश की जा रही है। 50,000 का दावा, जिनमें 5,000 महिलाएं भी शामिल रहेंगी। बीजेपी ने आरोपों को नकार तो दिया है, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए वास्तव में पुख्ता क्या है, क्योंकि जनता सच जानना चाहती है। इसके लिए अब क्या कोशिशें की जाएंगी शिवराज सिंह चौहान की ओर से? देखिए, जहां तक चित्रा हम बात करें तो ये बात सच है। मैंने आपको बताया कि अंदर खाने की खबर यही है कि अल्पसंख्यक कार्यकर्ता 50,000, जो अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष ने हमें बताया था कि हम 50,000 कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं और इसमें कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हों। और यहाँ तक बात सामने आई थी अंदर खाने में कि महिलाएं जो होंगी वो जो भगवा सलवार सूट पे बुरके पहनेंगी। लेकिन जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है, उस रसीद की सच्चाई क्या है, ये तो अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने दुकान की तफ्तीश करने की कोशिश करी है कि किस दुकान की है, क्या बातें हैं, क्या सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक दिग्विजय सिंह के आरोप की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है 15-20 दिनों बाद चुनावों का ऐलान होने वाला है और कांग्रेस कल विदिशा से जो है शिवराज के इलाके से अपनी चुनावी सभा का शंखनाद कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस के लगभग 7-8 दिग्गज नेता मौजूद थे, उसमें दिग्विजय सिंह भी थे। और ये जो कार्यक्रम है बीजेपी का कल का, यहाँ बीजेपी जो है अपनी लोकसभा नेशनल लीडरशिप के लिए भी बारे में एक मैसेज देगी कि आने वाले 2014 में क्या होगा और मध्य प्रदेश के चुनावों का तो शंखनाद हो ही जाएगा। तो निश्चित ही इस पूरे कार्यक्रम का इस तरह से आरोप प्रत्यारोपों में गिरना बहुत स्वाभाविक है। कांग्रेस निश्चित ही लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी एक सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये है दीप्ति कि जिस बुरके पर बवाल मचा हुआ है, वास्तव में उसकी सच्चाई क्या है, और कम से कम मध्य प्रदेश की जनता तो सच जानना ही चाहेगी। बहरहाल जिस रैली को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, वो रैली कल होनी है और इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन एक बार फिर से हम सुनाते हैं दिग्विजय सिंह ने किस तरह से रसीद के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आरोप लगाए और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका जवाब दिया। सुनिए। भोपाल में, और उसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। और ये बिल है इंदौर का एक, जिसमें कि 10,000 बुरके खरीदे गए हैं और इसका पेमेंट 42 लाख का हो चुका है और कुल पेमेंट 44,60,000 का है। और इसका पेमेंट करने आए थे श्री देवेंद्र जैन, जो कि डायरेक्टर हैं बिल्डकॉन के। ये बिल है 44,60,000 का और इंदौर से ही बुरका सप्लाई हुआ है। और ये 44 लाख के, इसमें 42 लाख का पेमेंट देवेंद्र जैन कर चुके हैं। देवेंद्र जैन दिलीप सूर्यवंशी के डायरेक्टर हैं कंपनी बिल्डकॉन में। परेशान है और इसलिए कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जिनकी उल जलूल आरोप लगाने की आदत है, जिनकी विश्वसनीयता नहीं है, जिनकी प्रामाणिकता नहीं है, जो कुछ भी कहते हैं तो मनोरंजन के लिए कहते हैं और जनता भी मनोरंजन करती है। और इसलिए उनके इन प्रश्नों के बारे में ना तो हम गंभीरता से लेते। देवेंद्र जैन ने खरीदा है इसको, बिल्डकॉन कंपनी से वो ताल्लुक रखते हैं और आपको बता दें कि काफी ज्यादा करीबी भी माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के, और इसी वजह से सवाल यही उठ रहा है कि सच्चाई क्या है इसमें। बहरहाल दिग्विजय सिंह की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 44,70,000 का बुरका खरीदने का दावा किया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से कि बीजेपी ने कल की रैली को देखते हुए बाकायदा बुरके खरीदे हैं ताकि अल्पसंख्यकों में, मुस्लिमों में उन बुरकों को बंटवाया जा सके। बाकायदा 10,000 बुरके खरीदे गए हैं इंदौर से। हालांकि बीजेपी लगातार इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रही है, गलत बता रही है। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से भोपाल का ही, जहां से दीप्ति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीप्ति, मध्य प्रदेश की जनता तो सच्चाई ही जानना चाहेगी, लेकिन इन सब के बीच जो अल्पसंख्यक इस रैली में शामिल होने वाले हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? उन लोगों को क्या कहा गया है कि वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में ही आए, या इस तरह का कुछ गिफ्ट या फिर बुरका देने की बात उन लोगों से की गई है क्या?
देखिए चित्रा, यहाँ तक कि रैली में आने वाले लोग हैं जो अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं, ये माना जा रहा है कि बुरहानपुर के इलाके से काफी सारे कार्यकर्ता आएंगे। हालांकि उनसे हमारी इस तरह से रूबरू कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारे पूरे नेटवर्क के जरिए हमको खबर आ रही है, इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि उनको कोई बुर्का देने की बात कही गई हो। लेकिन मैं आपसे लगातार कह रही हूँ चित्रा कि अंदर खाने की खबर यही है कि भगवा सलवार सूट और बुर्का, ये बात कही गई है कि अलग से दिखाया जा सके कि देखो बीजेपी के साथ कितने सारे अल्पसंख्यक हैं जो शिवराज की समन्वयवादी छवि के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के साथ भी हैं। और जहां तक जनता की सच्चाई की बात है चित्रा, तो ये बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कांग्रेस जिस रसीद का हवाला दे रही है, हमारी खबरों के मुताबिक जितनी तफ्तीश हमने कराई है वो दुकान अभी हमें नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि वो दुकान पहले कभी थी लेकिन अब इंदौर में नहीं है। किसी जीनत कलेक्शन का उन्होंने, किसी जीनत नाम की दुकान की उन्होंने रसीद दिखाई है, हम उसको और पता लगवा रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से अभी हमारी बात नहीं हुई है। और जहां तक अंदर खाने की खबर है वो भी हम आपको बता चुके हैं। और सच्चाई की बात है चित्रा, तो कल जब ये रैली यहाँ पर होगी, सारे कार्यकर्ता जुटेंगे। बिल्कुल, लगभग 5 से 7 लाख कार्यकर्ताओं का यहाँ पे टारगेट है। उस समय कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि सच का सामने आना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीप्ति इस पूरी जानकारी के लिए आपका।